बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं छत पे निकल आया, लोटा भी उठा लाया। वीडियो बनानी है, बना लेने दो, बना लेने दो, बड़ी बरसात में कुछ उगाने दो। अरे वाह, लगता है मैं तो सिंगर बन गया। आज है 22 जुलाई 2026, बरसात का बड़ा दिन। पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है लाहौर में। अब आकर सही मायने में बरसाती मौसम शुरू हुआ और हर गमले में पानी भर गया। छत के ऊपर पानी खड़ा होने लगा, क्यारियों में पानी रुकने लगा। ये रुका हुआ पानी आपके पौधों की जान ले सकता है, इसलिए ऐसे में आपने इनका ड्रेनेज अच्छा बनाना है। लेकिन मुझे अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ घंटों के बाद ये सारा पानी ड्रेन होकर क्यारी के नीचे से बाहर टपक जाएगा। मेरी मिट्टी ऐसी है जो सॉफ्ट रहती है, चिकनी मिट्टी नहीं है, जिस वजह से काफ़ी मडी सॉइल बन जाए। मड तो है नहीं ये, इसके अंदर कंपोस्ट भी है, राइस हस्क ऐश भी है, कोकोपीट भी है और पता नहीं कौन कौन से ऑर्गेनिक मैटर सब्जियों के रूप में, पत्तों के रूप में मैंने अपनी मिट्टी में मिक्स किए हुए और वो गल गल कर अच्छी सॉइल बन चुकी है। आज आपको थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद चाय भी पीऊँगा। गर्म ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया, चाय पीने का भी अपना ही स्वाद है। प्रोपोगेशन करने का टाइम आ चुका है। सही मायने में प्रोपोगेशन इस सीज़न में यानी बरसाती टाइम में होती है। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ना, ये है क्रैनबेरी हाइबिस्कस, जिसको मैपल ट्री भी कहा जाता है। मतलब असली मैपल ट्री नहीं, ये पौधा है जिसके पत्ते लाल रंग के, कुछ ग्रीन कलर के, और उनकी शेप भी वैसी ही हो जाती है जैसे कि मैपल ट्री की होती है। तो ये बीज मैंने उगाए और वो उग गए। इस गमले के अंदर लगे हुए थे, इनको मैंने यहाँ से निकाला और अलग अलग एक एक गमले के अंदर एक एक पौधा लगा दिया। इनको लगे हुए तकरीबन आज चौथा दिन है। इसको मैंने लगाया राइस हस्क ऐश के अंदर। कुछ कोकोपीट का मिक्सचर भी इसमें मिक्स है। अगर आधी कोकोपीट आधी राइस हस्क ऐश हो तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पर लगा दिए और साथ में मॉर्निंग ग्लोरी, जो कि वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी है, उसके बीज भी लगाए थे, वो भी उग गए और उनको भी मैंने इन्हीं गमलों के अंदर लगा दिया। ये कुछ हाइबिस्कस के पौधे पड़े हुए हैं और साथ में ये वाइल्ड मॉर्निंग ग्लोरी। ये ऐसी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल है जो सर्दी गर्मी बहुत अच्छे से और तेज़ी के साथ बढ़ने वाली बेल है। हर चीज़ को अपनी लिपेट में लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती है उसके साथ। तो ये तो यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी कुछ पौधे मैंने निकालने हैं जो कि हमारे इस डब्बे के अंदर लगे हुए हैं। ये अभी छोटे पौधे हैं। असल में पिछले मैं 3 दिन से घर नहीं था, जिस वजह से हमारे कुछ अंजीर के पौधों के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ, जिनको मैंने एयर लेयर करके तैयार किया था। चलिए दूसरे टेरेस पर चलता हूँ और आपको कुछ वहाँ की अपडेट देता हूँ। ये देखिए जनाब, ये वो पौधे थे जो हमने अंजीर के पौधे को एयर लेयर कर कर बनाए थे। मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी। हरे भरे पौधे और हरी भरी टहनियाँ थीं। इन गमलों के अंदर लगाने के बाद 3 दिन मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, जिस वजह से सारे के सारे पत्ते ही पापड़ बन गए। छोटे छोटे से जो फल लगे हुए थे वो सूख गए और जो बड़े साइज़ का फल लगा हुआ था वो उतार कर बच्चों ने खा लिया। इसके सारे पत्ते ही गिर गए, पापड़ बन गए, क्योंकि इनको पानी मिल नहीं पाया। और फिर 3 दिन के बाद यहाँ पर बारिशें शुरू हो गई, जिस वजह से यहाँ पर नमी बन गई। लाओ भी हन्नान मियाँ, क्या हाल है? ठीक हो? नमी बनने की वजह से हवा के अंदर थोड़ी सी ठंडक भी बढ़ गई, जिस वजह से अब इनकी नई ग्रोथ शुरू होने के करीब है। पत्ते तो सारे गिर गए, कोई इशू की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। ये देखिए नया पत्ता निकल रहा है, यहाँ से देखिए नया नोड, यहाँ से देखिए नया नोड। हर जगह से जहाँ जहाँ पर पत्ते की ग्रोथ होती है वहाँ वहाँ पर इन पत्तों की ग्रोथ दोबारा से टहनियाँ हरी भरी होने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। फिर से सब टहनियाँ हरी भरी और पत्तों से भर जाएंगी। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हमें ये पौधे सेल कर दें। भाई मैं सेल क्या करूं इस हालत में? आपको आप देखकर कहेंगे अरे ये क्या सूखी सूखी सी टहनियाँ, पत्ते तो हैं नहीं। देखिए ना आने की वजह से ये हरी मिर्च के पौधे थे जिसको मिर्चें भी बन रही थी, बल्कि ये लाल हो गई थी लगी लगी। तो पानी ना मिलने की वजह से ये सारे पौधे सूख गए। टहनियाँ अभी हरी हैं लेकिन पत्तों के ऊपर पानी की कमी के आसार आपको दिख रहे हैं।
ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी पानी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन जो स्ट्रेस से गुज़र कर पौधा बढ़ता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, उसके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर ये लाडले रहेंगे तो फिर ये नाजुक बन जाएंगे। थोड़ा सा स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी है। ये वो टिप्स आपको मैं बताता हूँ जो प्रोफेशनल लोग करते हैं। पौधे को हमेशा स्ट्रेस में रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। अगर भर कर पानी, भर कर खादें देते रहेंगे तो पौधा नाजुक हो जाएगा और किसी न किसी वजह से वो मुरझा जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ थम जाएगी, रुक जाएगी, फिर पौधा आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब लीमू के पौधे के ऊपर भी बरसाती मौसम में जो फूल खिल रहे हैं और इनके खिलने के बाद अंदर से जो आपको छोटा छोटा सा फल दिख रहा है, ये जो बनेगा ये बड़ा भी होगा। अगर दोबारा से लू वाला सीज़न फिर से शुरू हो गया तो फिर काफ़ी हद तक जो फूल खिले हैं, फल छोटा छोटा सा बन रहा था, वो पीला होकर सूखना शुरू हो जाएगा। फल सेट होने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। तकरीबन कम से कम 30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहे 24 घंटे, तो फिर पौधे के ऊपर जो फूल खिलने के बाद में फल बनेगा वो सेटल हो जाएगा, उसका साइज़ भी बड़ा होगा। अगर टेम्परेचर एकदम से 35 से 40 डिग्री तक चला गया तो फिर फल छोटा रह जाएगा या फिर वो सूख कर गिर जाएगा। भले ही मिट्टी के अंदर खाद हो या ना हो, मौसम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसकी फ्लावरिंग और उसकी फ्रूटिंग के लिए। बरसाती मौसम में कोई ऐसा दिन नहीं होता कि मैं मिस कर दूं अपने पौधों की प्रोपोगेशन करने में। मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मेरे पास टाइम मिले मैं आकर अपने पौधों को कोई ना कोई प्रोपोगेशन की स्टेज के ऊपर फिट कर ही दूँ। अब दोबारा से एयर लेयर कर दी है। ऊपर वाली मोटी टहनी है, ये देखिए तना कितना मोटा हो गया है, तकरीबन 1.5 इंच मोटी ये टहनी है। तो इसको भी एयर लेयर कर दिया मैंने। 1 महीने के बाद ये भी पौधा बन जाएगा। असल में ना सही से टाइम मैं छत के ऊपर दे नहीं पा रहा, क्योंकि नई जगह पर जब मैं जाऊंगा वहाँ पर प्रॉपर काम करूँगा ही, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आ नहीं पाता, जिस वजह से पौधों की प्रोपोगेशन इस सीज़न काफ़ी हद तक मिस हो रही है। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं जहाँ पर पौधों का जंगल है। और ये देखिए जनाब, आपको छुई मुई का पौधा और उसके फूल दिखाता हूँ, जिसको बिना केयर के मैंने उगा लिया। इसके फूल अभी ज़्यादा पानी की वजह से लटक गए हैं, वेट पड़ने की वजह से इसके बाल गीले हो गए। पौधा बहुत खूबसूरत है, खुद ब खुद ही उग गया। कैसे उगा अभी बताता हूँ, पहले इसका मज़ा तो ले लें। देखिए किस तरह वाटरप्रूफ पत्ते इसके खिले हुए हैं और पानी इसके ऊपर ठहरा हुआ है। ये पत्ते पानी की वजह से गलते नहीं हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है, यानी ऐसी जगह का पौधा जहाँ पर नमी ज़्यादा बनी रहे, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से और खुश रहता है और अपनी तादाद को आगे बढ़ाता है। फूल लगते हैं इस तरह के पर्पल रंग के और फिर पोड़ बन जाता है, जिस तरह के ये पोड़ है, और फिर इसके अंदर से बीज बन जाएंगे जब ये थोड़ा बड़ा होकर सूख जाएगा। और फिर तेज़ हवा चलने की वजह से या कोई काम करने की वजह से इनके बीज मिट्टी पर गिर जाएंगे। फिर जैसे ही टेम्परेचर बाहर के दिन का आएगा, ये दोबारा से फरवरी से मार्च के महीने में उगना शुरू हो जाएंगे और फिर वहाँ से और भी पौधे बन जाएंगे। छुई मुई का पौधा बहुत आसानी से उग जाता है, लेकिन जब इसकी ज़्यादा हिफाजत करने की कोशिश करेंगे तो ये मुरझा जाएगा। अब इसको मैंने इसके हार पर छोड़ा हुआ है, तो देखिए कहाँ तक इसके पत्ते लंबे होकर फर्श के ऊपर भी आ गए और इसके पत्तों को खाया भी जाता है। वो किस मर्ज़ के लिए खाया जाता है मैं ये डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाला, लेकिन ये एक जड़ी बूटी है, इसका फ़ायदा है, खूबसूरती भी है और बच्चे खेल कर खुश भी होते हैं। टच करें पत्ते मुरझा जाते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसे देखकर। गमलों के अंदर जो पानी भर जाता है बरसाती मौसम में, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको नहीं निकालेंगे, जो बीज आपने लगाए थे, अगर छोटे छोटे से पौधे उग भी रहे थे, जैसा कि ये देख सकते हैं, ये कड़ी पत्ता के बीज लगाए थे, पौधे छोटे छोटे से बन रहे हैं, लेकिन ये पानी के अंदर फुली डूबे हुए हैं, ऑक्सीजन की इनको कमी हो गई है। अगर ये पानी इसी तरह जमा रहा तो हमारे बीज और पौधे की जड़ गल जाएगी, फिर पौधा हमारा मुरझा जाएगा। तो बरसाती मौसम में यही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए लाइट वेट सॉइल मैं इस्तेमाल ज़्यादा करता हूं, जिसमें मिट्टी ना हो, उसके अंदर पानी खड़ा नहीं होता। अब ये देखिए राइसस ऐश है ना, इसके अंदर पानी खड़ा नहीं रह पाता, जितना भी हो वो नीचे से ड्रेन होकर बाहर निकल जाता है। और जो मिट्टी हो तो मिट्टी में ये प्रॉब्लम तो होती ही है। जितनी मर्ज़ी आप इसको वेल ड्रेन सॉइल बना ले, लेकिन कुछ घंटों के लिए पानी तो खड़ा रहेगा ही।
और उन 4 से 5 घंटों की बात नहीं है, बात है बरसाती मौसम की। जबकि बरसाती मौसम 1-2 दिन के लिए तो नहीं आता, 1 महीना 1.5 महीना वक्त के साथ साथ बारिशें होती रहती हैं। तो पानी रोज़ाना ही ऐसे गमलों के अंदर भरा रहेगा तो फिर पौधे मुरझा जाएंगे। इसलिए मिट्टी में से पानी को निकालना बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स की प्रोपोगेशन करना शुरू कर दीजिए, लेट मत कीजिए। आजकल के मौसम में आप हरी मिर्च के, शिमला मिर्च के, बैंगन के बीज भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर अब बीज लगाएंगे जुलाई में या अगस्त में, तो बीज उगने के बाद जब तक पौधे बड़े होंगे वो तकरीबन 1 फुट या 2 फुट के हो चुके होंगे। इतने पौधे जब बड़े हो जाएं तो फिर उसके बाद ऑफ सीज़न शुरू हो जाएगा, जिसको कहते हैं विंटर। तो विंटर में हरी मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, इस तरह के पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, थम जाती है। तो पौधे अगर बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो फिर सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और पौधे हमारे मुरझा जाएंगे। इसलिए बीज थोड़ा पहले लगा लिया जाए, ताकि दिसंबर और जनवरी का महीना आते आते हमारे पौधे कम से कम 1-1 फुट के हो जाएं, तो फिर वो सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे ही महीना आएगा फरवरी से मार्च का, तो हमारे पौधों की नई ग्रोथ और फ्रूटिंग जल्दी से ही शुरू हो जाएगी। बारिश तो हो गई और थम भी गई, लेकिन भड़ास शुरू हो चुकी है, हब्स शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैंने बस आपको थोड़ी सी अपडेट देनी थी बरसाती मौसम की, और थोड़े से पौधे आपको दिखाने थे, और अपडेट देनी थी अपने अंजीर के पौधे की। और ये देखिए, मैंने स्पाइडर प्लांट्स को लगाया और हैंगिंग पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जब तक इसके रनर्स नहीं निकलेंगे मैं वीडियो को कंप्लीट नहीं करूंगा। उसको हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना मज़ीद लग जाए। तो ऐसे पौधों को, अरे वाह, ये देखिए, एक तो रनर निकलना शुरू भी हो गया, कमाल हो गया। ये सारे का सारा कमाल है अच्छी सॉइल का, और टाइम पर पानी देने का, और कम पानी देने का। कटिंग कोई भी लगा सकते हैं, बस आजकल आपने कैक्टस और सैक्यूलेंट की, और गुलाब, मोतिया, बुगनविलिया, इस तरह की सख्त लकड़ी वाले पौधों की कलमें नहीं लगानी। कैक्टस की भी नहीं लगानी क्योंकि वो गल जाएगा। सैक्यूलेंट की इसलिए नहीं लगानी क्योंकि उसको भड़ास और गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको ठंडा मौसम पसंद है, जैसा कि फरवरी और मार्च का महीना। ये भी सैक्यूलेंट पौधा है, जेट प्लांट। इसकी कटिंग अभी भी आप लगा सकते हैं, 12 महीने कभी भी आप इसकी कटिंग छोटी छोटी सी काटिए, 2-2, 3-3 इंच की, और उसको लगाते जाइए, और 1.5 महीने 2 महीने के अंदर वो पौधे बन जाते हैं। पौधों को सोचकर हम जितना भी मुश्किल गार्डनिंग को बनाते जाएंगे, गार्डनिंग हमारे लिए उतनी ही मुश्किल और पेचीदा बन जाएगी। तो जितना आसान करूंगा मैं, आपको समझने में और जोश आने में उतनी आसानी होगी। असल में जब आपको जोश आता है ना, तो फिर काम करने का मज़ा आता है। ये देखिए, एलिफेंट ईयर के गमले के अंदर भी पानी खूब अच्छे से भरा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, जैसे ही फारिग होता हूँ चाय पीकर, और फिर ये सब काम करता हूँ। ये देखिए, सेंचियाजिया की कलमें हमने लगाई थी और उनको मैंने कप्स के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब इन सभी की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, और ये जो ट्रे हमारी खाली हो गई है, इसके अंदर फिर से वही मीडिया भर के अब फिर से सेंचियाजिया की बहुत ज़्यादा कलमें लगाने वाला हूँ। आप भी इसी तरह टाइम को बिना वेस्ट किए अपने हॉबी को टाइम दें। अपने हॉबी को टाइम देंगे, इसका मतलब आप खुद को टाइम दे रहे हैं। अच्छे कामों में अपने आप को मसरूफ़ रहें, बुरे कामों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, बुरी कम्युनिटी से भी दूर रहें। फिर मिलेंगे किसी नई मालूमात के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।